बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल और मैं हूं सदीक साजिद। आज आर्मी चीफ के ओहदे से जनरल कमर जावेद बाजवा सुबकदोश हो गए और जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज के 70वें सरबराह के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियां बाज़ाब्ता तौर पर संभाल ली हैं। रवायती जो कमांड की तब्दीली की तकरीब होती है वो आज GHQ के आर्मी हॉकी स्टेडियम में जो है वो मुनक्कद हुई, जिसमें जो सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने जो रवायती स्टिक होती है जिसको मलाका केन कहा जाता है वो जनरल आसिम मुनीर के हवाले की, और उस मौका पर फिर तालियां, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उनकी तालियों की गूंज में ये कमांड उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उनके हवाले की, उनको गले लगाया और उनको मुबारकबाद पेश की। और उसके बाद फिर जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो वहाँ से पुरतपाक अंदाज में उनको रुखसत किया गया। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौका पर जो था वो ये भी अपने ख़िताब में, जो उनका अलविदाई ख़िताब था, उसमें उनकी जानिब से ये बात कही गई कि जो उनका एज़ाज़ है उनका कि ये मेरे साथ काम करते रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अफ़वाज पाकिस्तान है उनका जो दिफा है वतन के हवाले से जो खिदमात हैं वो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा सबके लिए काबिल फ़ख्र भी हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं पाक फ़ौज के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके साथ उनका भी जो ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है, 24-25 साल पुराना है, और वो उनको जानते हैं कि वो इंतहाई एक सीनियर ऑफिसर हैं और उनकी जो खिदमात हैं और एक पेशावर ऑफिसर की हैसियत से वो जो है उसके हवाले से जो उनको मैं कमान उनको सौंप रहा हूँ, तो उसका ये इस वजह से कि ये एक काबिल सबूत हैं। तो ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने कि वो तो गुमनामी में चंद दिनों में चले जाएंगे, लेकिन फ़ौज से जो रूहानी राब्ता है वो उनके साथ रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के साथ उम्र भर की रफ़ाकत पर वो अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं जिसने मुझे फ़ौज में खिदमत का मौका दिया और बामकसद ज़िंदगी अता की। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि इनकी जो तरक्की है उनको कौम के लिए कामयाबियों का बायस बनेगी। जनरल आसिम मुनीर से उनकी जो 24 साल पुरानी रफ़ाकत है, हाफ़िज़ कुरान होने के साथ साथ एक बहुत ही पेशावर, बासलाहियत और आला असूलों के कारबंद ऑफिसर हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़यादत में फ़ौज कामयाबी की जो मनाज़िल है वो अबूर करेगी और इनकी तैनाती फ़ौज और मुल्क के लिए बहुत मुस्बत साबित होगी। आर्मी चीफ ने कहा साबिक़ आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं फ़ौज एक मायनाज़ और काबिल सबूत के हवाले करके रिटायर हो रहा हूँ। मेरा जो 44 साल पहले एक सफ़र फ़ौजी का सफ़र था वो शुरू हुआ था, आज इख्तिताम पजीर हो रहा है कि अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि ना सिर्फ उसने मुझे इस बहादुर अजीम फ़ौज में काम करने का मौका दिया बल्कि इस मायनाज़ फ़ौज की कमान करने का भी शर्फ बख्शा, जो उनके लिए बड़े एजाज़ की बात है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 6 साल दौर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अश्ताल अंगेज़ी हो या मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में दहशत गर्दी, अमन व अमान के चैलेंजेस हों, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमन व अमान के चैलेंजेस हों, और फिर जो दीगर इश्यूज़ हैं, बलूचिस्तान में अमन व अमान का मसला हो, तो ये भी उन्होंने कहा कि जितने भी चैलेंजेस थे कुदरती आफात का मुकाबला इस फ़ौज ने हमेशा मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा, और जहां मैंने इनसे पसीना मांगा इन्होंने मुझे खून दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि इन्हीं कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान आज अमन का गहवारा है। हमारी सिपा की कुर्बानियों का एतराफ़ हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों करते हैं। मुझे अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है जो इतने कम वसाइल, सियाचिन के बर्फ़पोश पहाड़ों से लेकर थर के सहरा तक मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है। उन्होंने कहा कि यह फ़ौज लिसानियत, रंग व नस्ल की तफरीक से बालातर होकर मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करती है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी ये फ़ौज जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत इससे बढ़कर मुल्क की खिदमत और दिफा करेगी। उनका कहना था कि इस मौका पर कि वो अपनी जो रेजिमेंट है बलोच रेजिमेंट उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनकी यूनिट का भी बड़ा किरदार अदा कर रहा है, और उनको भी उन्होंने सलाम पेश किया। और ये भी उन्होंने कहा कि आपके साथ मेरी दुआएँ होंगी। इसके बाद उन्होंने कमान सौंपी, और आपने देखा कि आज इसकी तकरीब में मुसल्लह फ़ौज के जो सरबराहान थे, आला सिविल फ़ौजी अफसरान के साथ साथ वफाकी वज़रा, सफारतकार, सहाफ़ी भी शरीक थे। और ये भी आपको बता दूं, ये जो एक कमांड की छड़ी है जिसको कमांड स्टिक कहा जाता है,
یہ انگریزوں کے دور سے فوجی روایت کا حصہ چلی آ رہی ہے۔ کمانڈ اسٹیک 1 اسٹار یعنی کہ بریگیڈیئر کے عہدے کے افسران کو سونپی جاتی ہے۔ یہ اسٹیک افسران کو پرانے افسران کی جانب سے دی جاتی ہے۔ پرانے افسران آنے والے نئے افسروں کو چھڑی سونپ کر خود نئی چھڑی تھامے نئے عہدے پر ترقی کر جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ آرمی چیف پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ آج یہ سلسلہ جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جنرل عاصم منیر کو جو ہے وہ منتقل ہو گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔